हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज मैं फिर से एक वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो वीडियो है वो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा निकाला गया एक वैकेंसी के बारे में है। तो बेसिकली ये वैकेंसी को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किन के लिए वैकेंसी है, वहां तक पहुंचने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर चैनल पे पुराने हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए, तो यूसीआईएल के आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके लिए कोई भी आप ब्राउजर ओपन करेंगे और ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सर्च करेंगे यूसीआईएल। सर्च करने के बाद आपके सामने यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ucil.gov.in, इसको आपको क्लिक कर लेना है, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन होगा, रिक्रूटमेंट सेक्शन में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन वाले में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, देखिएगा पहला जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर UCIL 7/2015 फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ माइनिंग मेट C, माइन वाइंडिंग इंजन ड्राइवर B एंड बॉयलर कंप्रेसर अटेंडेंट। तो आपको इसका PDF डाउनलोड कर लेना है। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया हूँ, फिर भी मैं आपके सामने कर लेता हूँ, ठीक है। PDF डाउनलोड हो तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए, आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है, तो आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ये UCIL की तरफ से निकाला गया है। देखिएगा, UCIL की तरफ से जो निकाला गया है इसमें क्लियरली हम मेंशन कर दिया गया है कि एप्लीकेशन जो निकाला गया है, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे देखिएगा रेगुलर मोड की वैकेंसी है। रेगुलर मोड का मतलब क्या होता है? मतलब है कि परमानेंट वैकेंसी कहलाता है वो। जो रेगुलर मोड की वैकेंसी होती है उसको हम परमानेंट वैकेंसी भी कहते हैं। मतलब ये जो पोस्ट है वो परमानेंट पोस्ट है, टेम्पोररी पोस्ट नहीं है। मतलब UCIL के अंदर में आप परमानेंट जॉब करेंगे, एक तरह से कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी आप कहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे रेगुलर लिखा हुआ है। इसका फॉर्म भरने का जो डेट है वो स्टार्ट होगा 1 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक, यानी पूरे एक महीने ये फॉर्म भरने का टाइम चलेगा। आप चाहे तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कौन एलिजिबल है कौन नहीं, मैं डायरेक्टली उस पर आता हूँ। सबसे पहला जो पोस्ट है वो है माइनिंग मेट का। माइनिंग मेट का सैलरी देखिए 29,190 रखा गया है। 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा आपको बेसिक में, और HRA वगैरह सब जुड़ जाड़ के लगभग 40 के आसपास, 45 के आसपास आपका सैलरी जाने वाला है, ठीक है। 95 पोस्ट है। मेटल माइनिंग में बहुत ही रेयर केस होता है जिसमें इतनी ज़्यादा वैकेंसीज निकलती है, तो आप इसको जरूर भरिएगा, ठीक है। OBC रिजर्व कैटेगरी का 35 है, AWS का 13 है, अलग से OBC का 5 है, SC का 29 है, SC का 13 है। अपर एज लिमिट 40 साल रखा गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है कि अगर आपका ज्यादा एक्सपीरियंस है तो उस केस में एज लिमिट को बढ़ाया भी जा सकता है और 53 साल तक आप मतलब बेसिकली बैठ सकते हैं इस इंटरव्यू में, इस एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बेसिकली इसका अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो देखिए ये अनरिस्ट्रिक्टेड वालों के लिए भी है और रेस्ट्रिक्टेड वालों के लिए भी है। अगर आप अनरिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी है तो 79 वैकेंसीज है आपके लिए। इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको माइनिंग मेट का या फॉरमैन का, दोनों में से जो भी आपके पास है। अगर आपके पास फॉरमैन सर्टिफिकेट भी है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा पोस्ट है। और अगर माइन मेट है तब तो अप्लाई कर ही सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास फॉरमैन या माइनमेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट को। इसके बाद अगर ओपन कास्ट माइंस की बात करें तो टोटल 16 पोस्ट है। रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट चाहिए इसके लिए, और इसके लिए भी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास रेस्ट्रिक्टेड है, उसके बाद आप मेटल माइंस में अंडरग्राउंड में काम किए हैं, या अगर अंडरग्राउंड का एक्सपीरियंस है फिर ओपन कास्ट में काम किए, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, ठीक है।
बाकी मैं पोस्ट की बात करूँ तो वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का निकला हुआ है, उसके लिए आपके पास फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 75 HP के ऊपर का मोटर में। बॉयलर का कंप्रेसर में भी यही बोला गया है, फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये सब पोस्ट बहुत ही कम निकलते हैं, तो अगर आप इसमें कैटेगरी में फिट बैठते हैं तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। अब आपको आगे की डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है, अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST है तो 5 साल, OBC है तो 3 साल, बाकी अगर कैटेगरी में है तो 10 और 15 साल। ओके, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ता है। एप्लीकेशन के बाद आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाता है UCL की तरफ से, हमेशा से ऐसा ही होते आया है। उसके बाद शॉर्टलिस्ट करने के बाद देखा जाता है कि कैंडिडेट कितने हैं। अगर कैंडिडेट कम होते हैं, फॉर एग्जांपल 100 है, 200 कैंडिडेट है या 150 कैंडिडेट है, तो उस केस में आपका रिटन टेस्ट कम ट्रेड टेस्ट भी हो सकता है। मतलब आपको बुलाया जाएगा, आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसमें टिक मारने वाला रहेगा, 50 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो भी हो, है ना, उसको टिक मारेंगे, 1 घंटा का एग्जाम होगा, साथ ही साथ आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा अगर कम कैंडिडेट है तो। बट अगर ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं तो उस केस में IBPS एग्जाम कंडक्ट करता है और आपका एक सेंटर भी पड़ सकता है। थर्ड पार्टी एजेंसी का भी सहारा ले सकता है और आपका एक सेंटर पड़ेगा जहाँ पे CBT एग्जामिनेशन होने के चांस होते हैं। CBT एग्जामिनेशन का एक पैटर्न फिक्स होता है। ठीक है, और इसका UCL जो पहले एग्जामिनेशन ली है उसमें 80 क्वेश्चन टेक्निकल पूछे जाते हैं और 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पूछे जाते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तब होता है जब कैंडिडेट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप अगर कहेंगे कि यार इसमें कौन सा एग्जाम होगा ये बता दीजिए, जो बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ बताना बहुत आसान है मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशन दिया है, मैंने खुद एग्जाम बहुत सारे निकाला है, मेटल माइंस में मैं जॉब भी किया हूँ। तो मेरे लिए आसान ये कहना होगा कि जो पोर्शन पूछे जाते हैं, जो सिलेबस होता है वो काफ़ी कॉमन होता है और काफ़ी अच्छा सिलेबस होता है, जिससे इंटरव्यू हो उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिटन एग्जाम हो उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आप टेक्निकल पोर्शन अच्छे से कवर करना चाहते हैं और इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, ये अगर आपका UCL का टारगेट है, तो मेरा एक डेडिकेटेड बैच है UCL और मॉइल के लिए। उस डेडिकेटेड बैच को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, उस बैच को कैसे ज्वाइन करना मैं आपको बता दूंगा। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 6200670155। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। मैंने खुद का एक एप्लीकेशन बनाया है ब्लैक डायमंड नाम से, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। हालांकि आप मैसेज कीजिएगा तो मैं बाकी के डिटेल वहां पे बता दूंगा। ठीक है, आप अगर क्लासेस लेना चाहते हैं माइनिंग मेट का, आपको वैलिडिटी भी 1 साल का मिल जाएगा। और मैंने खुद फॉरमैन का एग्जाम निकाला है, मैं मॉइल में खुद जॉब किया हूँ वाइन फॉरमैन के तौर पे 89 में। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं जिस रास्ते पे चल चुका हूँ वो रास्ता मुझे मालूम है और वो रास्ते के बारे में मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। तो इसीलिए आप अगर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज जरूर कीजिएगा 6200670155। ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।